बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ऐवान सदर का रास्ता दिखाया जिस पर चलते हुए कभी कहा जाता है कि सदर ने आइन शिकनी की है, सदर ने यह गलत किया है, सदर अबूरी हो गए हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में ये आवाज़ सुनी कि सदर ने कुछ गैर आइनी किया, आइन शिकन है, इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अब इसहाक डार जो सबसे करीब हैं नवाज शरीफ, वो कहते हैं कि सदर ने आइन शिकनी किया, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। पहले बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट से नून लीग को बयानिया मिलेगा जनरल फैज़ वाली बात पे, अब सदर का इस्तीफ़ा, ये रास्ता यहीं से वान सदर को निकलता है। मैंने जो देखा वो तो कौमी असम्बली से जाता है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं ना, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बीमारी का शिकार। गजनीज, जी, गजनियाँ बिल्कुल गजनियाँ। और मामला इनके साथ ये है कि ये एक बयान दे देते हैं और महीना दो भी नहीं गुजरते और फिर इनके खिलाफ उसके बिल्कुल मुतजाद सिचुएशन आ जाती है और फिर ये अपने ही उस बयान की खुद ही मुखालफत कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे ही है जैसे एक बंदा शीशे में खड़ा होकर सामने वाले को गाली दे रहा हो, हालांकि शीशे के अंदर भी वही खड़ा हुआ है सामने। तो ये इन सियासी जमातों की यही सूरत हाल है। मैं अब आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल कुछ यूं है कि जब सदर की जानिब से ये खबरें आने लगी ना कि सदर साहब जब इन्होंने राय भेजी वजारत कानून को क्या और कहा कि क्या जो इलेक्शन एक्ट 2017 में कि सेक्शन 57 और 58 में तरमीम हुई है, उसके बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है, सदर पाकिस्तान को है या इलेक्शन कमीशन को है। जब ये इन्होंने राय लेने के लिए वजारत कानून से रब्ता किया तो फिर PDM जिसमें बशमूल मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने उस वक्त हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उनसे सवाल हुआ कि सदर साहब तारीख दे रहे हैं तो आप इस पर क्या कहते हैं। उस पर मौलाना साहब ने ऐसे आंखें निकालते हुए कहा, सदर साहब दे ही नहीं सकते, बिल्कुल गैर आईनी है, वो दे ही नहीं सकते। वाला भी बयान आज जी जी, वायरल हुआ, वो बड़े इसमें इतनी जरूरत ही नहीं है। जी 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 जी। और ये अता तारड़ साहब ने कहा अबूरी सदर है, ये दे नहीं सकते। सुने तो सही ना, अता तारड़, मैं पूरी जो एक लॉट है, औरंगजेब ने भी यही कहा था। मैं पूरी एक लॉट जो है ना PDM की, मैं सबका बता रहा हूँ। वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी सब ने एक ही ट्वीट कर दिया था, आपको याद है? जी वाले साफी, जी जी। और इन सब ने कहा कि सदर तारीख दे ही नहीं सकता, इसका इख्तियार ही नहीं है, ये अबूरी सदर है, ये करेगा तो गैर आईनी इक़दाम होगा। सदर ने तारीख दी तो मुल्क में सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा। मतलब हम दुनिया के वो वाहिद जो है ना वो चमूने हैं, कसम खुदा की, कि जो ये कहें नहीं चमूने, आप समझ जाए कि चमूने से वो क्या मतलब होता है कि हम आम इंतखाबात जिससे पूरी दुनिया में एक मुंतखब हुकूमत वजूद में आती है, जिससे मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम या ठहराव पैदा होने का इम्कान होता है, ये जाहिल लोग ये कहते थे कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख दी तो मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा। मतलब पिछले 16 महीने से जो गलती हम बार बार कर रहे हैं और उस गलती से या उस दलदल से निकलने का रास्ता अगर सदर साहब दिखा रहे थे तो इन्होंने कहा नहीं, तो ये दलदल में रहना ज्यादा अच्छा। सियासी जमात है जो इलेक्शन से भागती है, कौन सी होती है जिसको कंफर्म पता होता है कि वो जीत नहीं सकते? अच्छा, अब सूरत हाल ये बनी कि इन सब ने ये बयानात दे लिए। अब पिछले दिनों, अब परसों, कल की बात है, कल तारीख आई, परसों वैसे इसकी सूरत हाल वो एक हालात ने शेप लेना शुरू कर दी थी जब मुलाकातें हुई और सारी बात। बहरहाल उस वक्त वो ऐलान भी हो गया कि 8 फरवरी की तारीख है। कल फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो दस्तखत शुदा वो तमाम दस्तावेजात थी, सदर साहब के दस्तखत थे, इलेक्शन कमीशन के, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे, अटार्नी जनरल के, तो वो सारी फ्रीकैन के दस्तखत हो गए। वो एक तरह की यकीन दहानियाँ या अंडरटेकिंग हो गई सुप्रीम कोर्ट में। तो अब वो बाकायदा उसका हुक्मनामा भी सुप्रीम कोर्ट ने लिखवा दिया। तो अब मामला ये है कि अब ये सदर से सवाल करते हैं कि सदर साहब इलेक्शन की तारीख देने में नाकाम रहे इसलिए वो इस्तीफा दे। भाई मतलब यार कौन लोग हो तुसी, कसम खुदा की यही बात होती है। उसके बाद फिर हमारे पास वो उर्दू की डिक्शनरी में जरा ना उर्दू की लुगत होती है। आप जरा ये डॉक्टर साहब बैठे हैं मेरे साथ, जनाब इंग्लिश की डिक्शनरी, करामत मुगल साहब। सर उर्दू जो है ना ये बहुत वसी जबान है। नहीं लुगत की बात आप मुझे बताएं, एक्सचेंज जो होती है, एक्सचेंज, ये टेलीफोन एक्सचेंज, एक्सचेंज का उर्दू में क्या मतलब बनता है? राब्ते की मशीन होगी। राब्ते की मशीन नहीं बनती ना, मैं यही कहता हूँ ना। फिर आप छोड़े, राब्ता होता है दो साइड ना। नहीं, देखिए बात यह है कि आपको जब एक्सचेंज का नहीं पता तो फिर आप ना बोलें। इसलिए मैं अगर डिक्शनरी कह रहा हूँ तो चलने दें,
आपका भी काम चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। मैंने सही बताया। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत क्या सर। एक मशीन नहीं होती, वो पूरा एक सिस्टम होता है, आप उसको सिर्फ एक मशीन नहीं बना सकते। मशीन की जमा अच्छा जाती। सुने, अच्छा अब इन्होंने सदर साहब को अब ये कहते हैं इस्तीफा दे। इसहाक डार साहब ने भी यही कहा, पिछले दिनों कल के परसों मेरे ख्याल में शायद मौलाना साहब ने या किसी और ने भी यही बयान दिया, और अब ये कहते हैं जी सदर साहब, मतलब वही बात है। सहूलतकारी सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रही है? मेरा कहने का मकसद ये है, वहाँ डिस्कस हुआ है, ये सहूलतकारी, ये कायदा आर्टिकल 6 सहूलतकारी, डिस्कस मैं हुआ है। बताता हूँ, मैं बताता हूँ असल में तो मामला आइन की खिलाफ वर्जी सुनने की तो सही किसने? ना। आप पहले ये तो बताएं ना। अब मैं वही बता रहा हूँ, नहीं बता रहे आप, किसने की है, कब से हो रही है? मैंने की है, मैंने नहीं की। आपने भी की है, जब सर पंजाब आपने की है, पंजाब की निगरान हुकूमतें 3 माह से ऊपर गई हैं, हाँ। तो वो है आइन के खिलाफ। सर मेरी बात सुने, ओहो, जब इलेक्शंस की डेट आई है और उन्होंने इलेक्शन कराने से इनकार किया, वो हुकूमत ने की है आइन की खिलाफ वर्जी। जब इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े किए हैं, वो है आइन की खिलाफ वर्जी। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि आप इलेक्शंस करवाएं, जब इलेक्शंस नहीं करवाए जाते, तो ये है आइन की खिलाफ वर्जी। मेरी बात सुने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो चुकी है, ये पता भी है कि किसने नहीं की तो है। किसने की है? मैं भी तो यही सर, कह रहा हूँ, करेगा मैं वो तो नहीं पूछ पीडीएम रहा। ने की, केस की समाअत के दौरान, वो क्यों नहीं नजर आ रहा? केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मीन अल्लाह ने साफ कहा, उन्होंने कहा जो लोग मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में शरीक हुए वो सब आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। फारूक एच नाइक साहब उस वक्त रोस्ट्रम पर खड़े थे, और जस्टिस अतर मीन अल्लाह ने फारूक एच नाइक को मुखातिब करते हुए कहा कि ये आइन की खिलाफ वर्जी का जो बोझ है ये आपके ऊपर भी आता है, आप भी इसमें शामिल है, क्योंकि आप उस वक्त मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में आपका वजीर आला शरीक था, और आपके वजीर आला ने वहां पर उस मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास की हतमी मंजूरी में वो शामिल थे। तो इसलिए बोझ आता था सारा पीडीएम की सियासी जमातों के ऊपर। तो वो तो डिस्कस नहीं हो, ठीक है, तो वो नहीं हो रही। मैं यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उनको बचा रही है, और इल्जाम ये सारा लगा रहे हैं। मुझे ये बताया कि सदर और वजीर आजम की ये डिप्टी स्पीकर वाली रूलिंग, ये इसमें कहां से घुस आती है जो कल चीफ जस्टिस साहब ने अपने हुक्मनामे में लिखवाई है? उसमें सर खुशी नहीं है ना, मैं बताता हूँ। ये चीफ जस्टिस साहब ने अपना बुग्ज निकाला इमरान खान से और सदर पाकिस्तान से, वही बात कि उन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस भेजा था, ये बात को घुमा के ले जा रहे। उसमें कौन सी सजा हुई है? रेफरेंस भेजा था तो सजा हुई है। सर रेफरेंस भेजना क्या गैर कानूनी था? नहीं। अच्छा जी, वो ठीक था या नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। नुकसान होगा तो वो ज़हन में रखेगा। सर सवाल ये पैदा होता है कि जो रेफरेंस में इल्जामात लगाए गए थे, क्या वो इल्जामात गलत थे? नहीं थे। क्या या तो उसका जवाब आ गया? नहीं दिया ना, नहीं दिया। आपने लीगल पॉइंट के ऊपर तो आपने अपना केस विन नहीं किया, आपने जजेस को ब्लैकमेल किया, जज्बाती ब्लैकमेल किया, कहा आज मैं खड़ा हूं तो कल आप भी। भाई आपने करप्शन किया, आप जवाब दे, कल को वो किसी की सामने आएगी तो वो अपना जवाब देगा। आप उनको करप्शन का तो इल्जाम नहीं था सर, तो और क्या इल्जाम था? माली बेज़ाब्तगियां क्या होती हैं? माली बेज़ाब्तगियां होता है हल्की सी करप्शन। अच्छा जी, ठीक है, आपने एक नई इस्तेलाह सुनिए जी। हल्की ठीक है, पहले ये मेरी उर्दू ठीक करते थे, अब ये करप्शन की भी मुख्तलिफ जो है किस्में बना के हल्की सी, हाँ, माली तो जैसे वो आपस में बैठा करती थी ना, हल्की आंच पे जरा पका गए, आपको पता है तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो होती है उसमें माली बेज़ाब्तियां होती है, करप्शन नहीं होती। ऐसे ही है यहाँ के मैं गलत हूँ? बदउनवानी करप्शन को कहते हैं। बदउनवानी अलग चीज है। अच्छा मुझे माली बेज़ाब्ती होती है। मैंने अगर आपको मुझे ये बताएं क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का अपनी एहलिया के साथ वो फॉरेन करेंसी अकाउंट था या नहीं था? क्या वो जो पैसे बाहर भेजे गए थे आपका तो कोई है काजी साहब के साथ? सर नहीं यार, ये ऑन द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन है, एफबीआर की रिपोर्ट है मेरे पास, पढ़िए, मैं आपको भेज देता हूँ। मैं आपको भेज देता हूँ वो रिपोर्ट जो आप भेजिएगा, मैं पढ़ लूंगा। आपको समझ ही नहीं आनी उसकी, मैं आपको साथ बिठा के समझाऊंगा। तो असल में मैं हंस ही सकता हूँ। हुआ ये कल के ये बोझ जो था ना आइन की खिलाफ वर्जी का सारा बोझ ये आता था पीडीएम की सियासी जमातों के ऊपर। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी खूबसूरती कर दिया, बड़ी खूबसूरती से ये इन्होंने कहा जी कि सदर खिलाफ, भाई सदर को तो गुमराह किया गया। सदर को गुमराह नहीं किया गया, सदर के आर्डर्स फॉलो नहीं किए गए, सदर के ट्विटर को प्रेसिडेंट वाला ट्विटर यूज नहीं करने दिया गया। सदर से सफाईजन सीधी सी बात है, सदर एक तरह से ऐवान सदर में हाउस अरेस्ट थे, उनके साथ ये वाली सूरत हाल थी, सीधी सी बात है। अगर आप इसको ना दो लफ्जों में कहें ना तो ये हाउस अरेस्ट थे, और पीडीएम ने ये सारा सलूक इनके साथ किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये सदर इसकी वो करें। और इस वक्त भी आप देखेंगे ये जो निगरान हुकूमत है ये कंटिन्यूएशन है, सारी तसलसल है पीडीएम की उस हुकूमत का जो हम पिछले
बयानात को बदले तो नहीं। 16-17 महीने जो हम भुगत पंजाब के की आए हैं। निगरान हुकूमत या फेडरल की देखे तो एक भी बयान नहीं बदला जो यार- पीडीएम देती हो यार ये जो 3 लोग हटाने की लेटर खत लिखा था, ये कहते हैं कि मतलब हमने कि इतने जानिबदार, इतने भूंडे किस्म से ये हुकूमत चला रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो ऑलरेडी इतना ये जानिबदार है, निगरान वो वज़ीर भी कह रहा है कि यार ये गलत है। निगरान वज़ीर आज़म कहता है कि किसी पर जलसे जुलूस की रैलियों की पाबंदी नहीं। अभी मालाकंड में क्या हो गया, सर, उन्होंने रैली निकाली है, यही पुलिस ने बात है। सबको उठा लिया। जी जी, वो यही धरना बात। दे के वहां रोड पे और बैठे। वो देखें कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, वो इसके ऊपर 2-3 बार फैसले दे चुके हैं, और मेरे ख्याल में अब इब्राहिम खान साहब को भी चेंज ना- तो होना है यार, आज नहीं जी, तो कल चेंज तो चीजें होनी है। हाँ हो रहा है। अभी एक सीट खाली पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ मैं भाई देखे इस तरह का अतर मिनल्ला साहब देखे ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अच्छे तरीके से इंसानी हकूक की वो काम कर रहे थे, पूरा मुकदमा सुन रहे थे। सूबा पूरा इस्लामाबाद उनके सर पास। अगर कराची वाले भी बेल सुने, सीधे से सुने, करवा अगर लेते थे अतर यार। मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते तो जो कुछ ये पीटीआई के साथ हुआ है, ये शायद कभी भी ना होता, कभी भी ना होता। आप देखें कि अरशद शरीफ साहब के खिलाफ, अमाद यूसुफ के खिलाफ, खावर घुमन के खिलाफ, मोईद यूसुफ हो, समी इब्राहिम हो, इमरान रियाज हो, उसके अलावा साबिर शाकिर हो, क्या इन तमाम सहाफी दोस्तों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला? क्या डॉक्टर शीरी मजारी को रिलीफ नहीं मिला? क्या ईमान मजारी को रिलीफ नहीं मिला? शहबाज गिल को नहीं मिला? तो ये वो सारे लोग हैं जिनको, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये जानते थे कि ये जो जितने भी मुकदमात इन अफराद के खिलाफ बनाए गए, ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, सियासी इंतकाम था, और सिर्फ गलती भी थी कि एक ही जुर्म में आप मल्टीपल एफआईआर काट। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का ये फैसला मौजूद है। मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि ये उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से दरखास्त दायर करते, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या मुतलका हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करते कि वो वहां पे दब जाती। सर सुने तो सही ना यार, दब जाने एक अलग बात है। आपने अभी तक इस मामले को चैलेंज तक नहीं किया। सर सुने, आपने अभी तक इस चीज को चैलेंज तक नहीं किया कि इमरान खान के खिलाफ एक एक मुकदमे में पूरे मुल्क के अंदर कोई 20-20, 30-30 एफआईआर दर्ज हुई है, तो इन्होंने क्यों उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में टेकअप नहीं किया? सर फिर यही बात है, फिर रोए भी नहीं भाई। आपको जब एक चीज लीगल रेमेडी उसकी मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, फिर आप ये कहते हैं जी कि हमारे साथ ये हो रहा है। भाई आप उस चीज को यूज करें। हाँ, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो वो भी आपका प्लस है जाए। आप कम से कम ये तो कह सकते हैं यार कि हम ये इंसाफ, जब देखे आमिर फारूक साहब कितने मुकदमा दबा के बैठे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, दबा के बैठे हैं, नहीं कर रहे। उसके देखें कि क्या तारीख उनको फिर माफ करेगी जो कुछ ये कह रहे हैं, और जो कुछ अवाम के साथ उनका तारीख माफ कर देती है। सर लोग नहीं भूल जाते हैं सर। सोशल अभी हम यही बात कर रहे थे कि महीना डेढ़ पहले इन्होंने बयान दिया था कि सदर साहब तो तारीख दे ही नहीं सकते। आज ऐसे नलायक और गधे हैं कि आज वो दोबारा अपने ही जो है वो बयान दे रहे हैं जी कि सदर के खिलाफ, सदर को इस्तीफा देना चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सके। और भाई आप अपने बयान तो देख लें। आप वही बात है कि आप शीशे में खड़े होकर आप खुद को गालियां दे रहे हैं, वेरी नाइस, खुद को बुरा भला कह रहे हैं। तो यही बात है कि वीडियो खत्म कर लेते, इंतखाबात वाला जो मामला जो भी हो, ये पीडीएम अपने बयानात से भाग नहीं सकती। सोशल मीडिया का दौर है, लोग चुटकी बजा के वो सारी चीजें सामने लेके आ जाते हैं। तो वैसे भी एक और बात भी है यार कि हम जो पहले भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का ना ये एक इनको बीमारी है कि इन्होंने कभी भी इत्तफाक राय से कोई बात नहीं करनी। चाहता हूं आपको इसी पर, मेरे ख्याल में अगली वीडियो में वो बात। जी सर, बिस्मिल्लाह करें। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आप कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।